वेलकम बैक। आने वाले बजट में हुकूमत महंगाई और आईएमएफ के इस प्रोग्राम में होते हुए आम आदमी को किस हद तक रिलीफ दे सकेगी या अभी अवाम पर मजीद माशी दबाव आने का खदशा मौजूद है? हमने मुल्क के नामवर माशी एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की है। आइए आपको उनकी राय सुनवाते हैं। बजट बनाना पाकिस्तान में हमेशा से एक मुश्किल मरहला होता है हुकूमत के लिए, स्पेशली जब वो आईएमएफ प्रोग्राम में हो, चूँकि आईएमएफ जो है उसमें हुकूमत ने ऑलरेडी अपने कुछ टारगेट्स जो हैं वो फ़ंड के साथ कमिट कर दिए होते हैं। इस दफ़ा का बजट मुझे मज़ीद मुश्किल लग रहा है। आने वाला बजट है 2026-27 का, उसके अंदर हुकूमत के पास कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि आवाम को रिलीफ दे सके, क्योंकि आधा बजट तो कर्ज़ों की अदायगी में चला जाता है। बाकी हमारे क्योंकि इस वक्त सिक्योरिटी के भी हालात हैं और वहाँ पर भी कुछ बजट को बढ़ाना पड़ेगा, वेस्टर्न बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और तीसरी चीज़ उसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट का अपने अखराजात कम नहीं हो पाए हैं और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए या हमारे पास कोई रिलीफ के मैयस के लिए कोई सब्सटेंशियल विंडो अवेलेबल है। तेल की कीमतों में जिस तेज़ी के साथ उतार चढ़ाव आ रहा है और जो अनसर्टेनिटी इस वक्त एनर्जी के अराउंड है, वो इन्फ्लेशन की शक्ल में जो इम्पेक्ट कर रही है, और यकीनन आने वाले बजट में इस तरह की अनसर्टेनिटी को मुकम्मल तौर पे ऑब्जर्व करने की गुंजाइश जो है वो मुझे कम दिखाई दे रही है। तो अवाम को जो महंगाई में उनकी कंजम्पशन पावर इरोड हो रही है, उसको डील करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ या हमारे पास मिडिल क्लास को सपोर्ट करने का इदारा जाती तरीका पाकिस्तान में नहीं है। गरीब के लिए तो BISP बन चुका है, लेकिन टारगेटेड सब्सिडी देने के हमारे पास अभी तरीके इस्टेब्लिश नहीं है। ये तो मुझे लग रहा है कि ये बजट जो है ये हुकूमत और अवाम दोनों के लिए मुश्किल होगा। कोई भी सियासी हुकूमत नहीं चाहती कि वो अवाम को मुश्किल में डाले, और अवाम हमेशा हुकूमत से कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही होती है, लेकिन ये वाला बजट जो है मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ के खासा करीब होगा, जिसमें हुकूमत के पास गुंजाइश कदरे कम दिखाई देती है रिलीफ देने की। मुश्किल सूरत हाल है, वॉर का इम्पैक्ट भी आया है, और वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि इस बजट के अंदर आप कुछ अपने अखराजात कम करके कुछ ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन अभी हमारे सिस्टम में उसके आसार कम दिखाई देते हैं। असल चीज़ ये है कि आज AI के दौर में, डाटा के दौर में, सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री, आपके पास हर तरह का नादरा का डाटा मौजूद है। उसकी बेस पे टारगेट करना होगा कि कौन से ऐसे घराने हैं जो कि लोअर इनकम अर्नर हैं, लोअर मिडिल इनकम अर्नर हैं, और उनको जो है टारगेटेड रिलीफ वो प्रोवाइड किया जाए। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, IMF प्रोग्राम के अंदर टैक्सेशन के अंदर सब्सटेंशियल इजाफा किया गया है ओवर एंड अबव द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट और जो GDP ग्रोथ होती है। अब उसके लिए सूबों के ऊपर भी एग्रेसिवली टारगेट्स दिए गए हैं। अब ये जो टैक्सेशन है, ट्रेडिशनली हम लोग तो इनडायरेक्ट टैक्सों से पूरी करते रहे हैं। जो कंप्लायंट हैं लोग, उनके ऊपर बर्डन बढ़ाते रहे हैं। अब ये देखना है कि इस दफ़ा क्या हम टैक्स नेट को एक्सपैंड कर पाएंगे। आने वाले माली साल में जो दो बड़े शौक जिनसे हमें अपने आप को महफूज करने की ज़रूरत है, एक तो वो मिडल ईस्ट की जंग का शौक है, एनर्जी शौक, और दूसरा क्लाइमेट चेंज का शौक है। कि जैसे जैसे इनका साइकिल पॉलिटिकल पूरा होता जा रहा है, इनके ऊपर क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, फेवर्स दी जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन जब किटी पे प्रेशर आएगा तो ये फ्रस्ट्रेशंस भी राइज कर पाएंगी। इस दफ़ा का बजट मुझे मज़ीद मुश्किल लग रहा है, और वो जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उसकी वजह से, जो कि जो तेल की कीमतों में जिस तेज़ी के साथ उतार चढ़ाव आ रहा है और जो अनसर्टेनिटी इस वक्त एनर्जी के अराउंड है, वो इन्फ्लेशन की शक्ल में जो इम्पेक्ट कर रही है, और यकीनन आने वाले बजट में इस तरह की अनसर्टेनिटी को मुकम्मल तौर पे ऑब्जर्व करने की गुंजाइश जो है वो मुझे कम दिखाई दे रही है। आने वाले माली साल में जो दो बड़े शौक जिनसे हमें अपने आप को महफूज करने की ज़रूरत है, एक तो वो मिडल ईस्ट की जंग का शौक है, एनर्जी शौक, और दूसरा क्लाइमेट चेंज का शौक है। खुदा न खास्ता अगर 2026 की मानसून जो है वो 2025 की तरह हुई और उसमें भी कोई फ्लड्स वगैरह आ गए, तो फिर जो मुआशी इस्तेहकाम जिसकी तरफ सफ़र जारी है
وہ شدید متاثر ہوگا. پاکستان کی اکانومی کو اگر ہم دیکھیں اوور آل تو اس نے نہ تو بہت برا پرفارم کیا لیکن اس نے اچھا پرفارم بھی بالکل نہیں کیا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کا ایک بڑا کلیئر گیپ ہے جو آپ خود سے فل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور ہم ریفارمز کرنے میں ناکام رہے ہیں اور ہم جو ہیں اکانومی کا ڈھانچہ نہیں بدل پائے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ گنجائش بہت کم ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت حکومت کو بجا طور پہ جیسے وہ ایک پالیسی پہ عمل پیرا ہے بلینکٹ سبسڈی دینے سے جو ہے وہ احتراز کرنا ہوگا. بلینکٹ سبسڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو انکم لیول ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتی بلکہ ہر ایک کو وہ یکساں طور پہ فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے یہ حکومت اور عوام دونوں کے لیے مشکل ہوگا. کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں چاہتی کہ وہ عوام کو مشکل میں ڈالے اور عوام ہمیشہ حکومت سے کچھ ریلیف ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ والا بجٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے خاصا قریب ہوگا جس میں حکومت کے پاس گنجائش قدرے کم دکھائی دیتی ہے ریلیف دینے کی. پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, جو ہماری پروڈکشن ہے وہ وہیں رکی ہوئی ہے, ویلیو ایڈیشن بھی نہیں ہے. پھر ہم ایک نیٹ امپورٹر بن گئے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ آئل کی امپورٹ کا کتنا بڑا انفلیشنری شاک ہم سب کے اوپر لگا ہے. ہسٹری میں سب سے زیادہ 61% انکریز ان آئل پرائسز وچ ہیو بین پاسڈ آن ٹو پیپل. آئی ایم ایف کا دوسرا پریشر آپ کے اوپر یہ بھی آئے گا کہ آپ سبسڈیز ختم کریں, اپنے اکنامک زونز کے جو آپ نے پرکس اینڈ پریویلیجز اور فزیکل انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں ان کو آپ گریجولی کم کیجئے, نئے آپ ٹیکس انسینٹیوز انڈسٹری کو لوگوں کو نہ دیجئے, سبسڈیز جو آپ دے رہے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو ختم کریں, ادارہ جاتی ریفارم کریں, جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ان کا کوئی حل نکالیں. تو میرے حساب سے یہ بجٹ جو ہے یہ اس میں خاصا مشکلات آئیں گی. اصل چیز یہ ہے کہ آج اے آئی کے دور میں, ڈیٹا کے دور میں, سوشیو اکنامک رجسٹری آپ کے پاس ہر طرح کا نادرا کا ڈیٹا موجود ہے. اس کی بیس پہ ٹارگٹ کرنا ہوگا کہ کون سے ایسے گھرانے ہیں جو کہ لوور انکم ارنر ہیں, لوور مڈل انکم ارنر ہیں اور ان کو جو ہے ٹارگیٹڈ ریلیف وہ پرووائڈ کیا جائے. اس صورتحال کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی ہمارے جو سیکٹرز کمپیٹیٹیو ہیں کیا حکومت ان کو کچھ چھوٹ دے پائے گی تاکہ وہ ایکسپینڈ کریں, جاب کریٹس کریں, ایکسپورٹس بڑھائیں, یا ہم بزنس ایز یوزول کرتے رہیں گے. اس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ سولر پینل کی بیٹریز کو کچھ انسینٹیو دیے جائیں گے, الیکٹرک وہیکلز کو دیے جائیں گے. آئی ہوپ کہ سستے چھوٹے 2 ویلرز کو دیے جائیں, نہ کہ امیر آدمی کی گاڑیوں کو انسینٹیو دے کے آپ ان کی انکم بڑھائیں. اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.